प्रभारी महोदय जी, आपकी नाकामी है। 3 महीना बीत जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीएसपी को फोन लगाओ, रोहित लगाओ डीएसपी को फोन। 4 बार इसे हो गया ये घटना, चार गिरफ्तारी नहीं हो रहा। घटना होगी, मार करके इनको फोड़ दिया। अब क्या इनको तो गोली मार के हो? थाने में बैठ करके क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी घटना होगी। मेरा पुलिस वाला खींच के लाया, ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम उन अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। और ये हमसे कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं ये बात मत बोलिएगा, थाना से निकलिए। जी चिल्लाने से होगा, आपकी नाकामी का सबूत है। आपने ये बात बोला है कि मेरे थाने का पुलिस प्रशासन इनसे मिला हुआ अपराधियों से, आपने ये भी वोट बोला, आप खुद भी बोले हैं। अब आपको पता ही होगा कि 100 नंबर से पहले पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो है भीम आर्मी पहुंचती है। तो अब ये करना पड़ेगा कि डीएम साहब को लिखित देना पड़ेगा, एसपी साहब को लिखित देना पड़ेगा, और डीआईजी से लेकर के आईजी से लेकर के डीजीपी साहब को ये लिखित देना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई हम लोग भीम आर्मी के लोग, रविदास समाज और वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को हथियार आवंटित कराया जाए, और हम लोग लेकर के रहेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपकी पुलिस प्रशासन साफ ये दिखा रही है कि हम गिरफ्तारी करने में असमर्थ हैं और थाना सुरक्षा देंगे। अब क्या करेंगे जब पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हमारे प्रशासन, एक थाना प्रभारी ये कह रहा है कि हमारे प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, और जब उनके प्रशासन के लोग मिले हुए हैं तो हमें तो ये पता चलता है कि हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो 15 बीघा में दवाई छीट कर जला दिया। कौन जलाया था? यादव लोग। यादव लोग नहीं चाहते हैं कि सब घंटा हम सब के मार ही तकते हैं। हाँ, लेडीज़ को मारा है 5 तारीख को, लेडीज़ के मारा है। हम लोग के गलत निगाह से देखता है। देख रहे हैं जनता पत्रिका, मैं हूं वकील कुमार बादल, और आज हम हैं गौरीचक थाना के अंतर्गत एक गांव है, वहां पे है। कुछ दिन पहले मैं आपको एक वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पे 15 बीघा प्याज जो दलित समाज का कर्ज लेकर जो करते थे खेती, उनका 15 बीघा लगभग प्याज का खेती यादव समाज के द्वारा जला दिया गया, फसल बर्बाद भी कर दिया गया। और उसके बाद जब एफआईआर थाने में कराने गया तो एफआईआर थाने में भी लेने से इनकार किया गया, और नहीं लिया या फिर लिया, मैं उन्हीं के जुबानी सुनूंगा क्या कुछ हुआ है। यहाँ 2-3 महीना पहले जो है रविदास समुदाय के साथ यहाँ के एक समुदाय के लोग काफ़ी अत्याचार किया, जिसकी वजह से जो है इन लोग काफ़ी दहशत में थे। पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब यहाँ के लोग शिकायत किया प्रदेश कार्यालय में, तो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के एक सदस्य कमेटी जो है थाना गए, थाना से जा कर के फिर पीड़ित परिवार से मिले, और जैसा हम लोग को लग रहा है कि यहाँ के लोग काफ़ी दहशत में हैं, और इस दहशत के कारण से कभी भी कुछ कर सकता है, और राजनेताओं के इशारे पे वो दबंग अपराधी लोग ये काम कर रहा है। तो प्रशासन से क्या बात हुई सर? तो प्रशासन से जैसा बात हुई है, प्रशासन का कहना है कि मेरे पास कुछ छोटा एक थाना है, मेरे पास प्रशासन नहीं है। तो हम वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसी लापरवाही दरोगा को यहाँ से सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, पुनः दूसरा दरोगा को यहाँ स्थापित किया जाए। और इस गौरीचक है ना, गौरीचक ये गांव का नाम क्या है, है ना, गौरीचक थाना अंतर्गत बागचक जो है, जो गाँव है, पीड़ित परिवारों को संरक्षण दिया जाए और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। देखिए, ये घटना जो है काफ़ी निंदनीय घटना है, और ये घटना लगातार मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने से चला आ रहा है, जिसमें पहले जो है हमारे अनुमंडल अध्यक्ष रहे विकास जी, उनके ऊपर हमला होता है, फिर जो है यहाँ के रविदास समुदाय के लोगों का फसल जला दिया जाता है, फिर उसके बाद जो है डीएम साहब से उसमें मुलाकात भी होती है, डीएम साहब की तरफ से आश्वासन मिलता है मुआवजे का, हर चीज़ का, लेकिन उस पर भी खामोशी नज़र आती है। अब कल रात की फिर जो मतलब एक घटना, रात में मुझे 1 बजे हमारे यहाँ के आज़ाद समाज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष संजय भारती जी का लगभग 1 बजे कॉल आया कि इस तरह की घटना फिर वहाँ पर सामने आया है। तो जैसे ही हम लोगों को सूचना मिला तो फिर प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार सभी लोगों का गठन हुआ, और वो लोग पूरी टीम हमारे यहाँ पर पहुँची है। इसके पहले भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भी आए थे, उस घटना का जायजा लिए,
उस वक्त क्या रहा? भीम आर्मी के संगठन के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? उस वक्त जो है जैसे SC/ST थाना में FIR नहीं हुआ था, तो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के रोहित जी के द्वारा जो है उन पर FIR पहले करवाया गया। जब FIR हो गया था तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को लगा कि संतुष्टजनक बात है, FIR हो गया है, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि इसमें गिरफ्तारी संभव है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस नहीं कुछ कर पाई, पुलिस की नाकामी देखने को मिली। तो आज पहले हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने से पहले हमने पहले थाना में मुलाकात की। लोग जो मतलब पीड़ित परिवार की हत्या करवाना चाहते हैं। जनता आप किससे उम्मीद करे सुरक्षा का? अब सुरक्षा का जनता जो ना आपको अगर पता ही है। प्रशासन ही बोल रहा है हमारे ही पदाधिकारी का मिली भगत है अपराधियों से, तो जनता किससे उम्मीद करे न्याय का? ये कहना जनता अब आपको पता ही होगा कि 100 नंबर से पहले पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जो है भीम आर्मी पहुंचती है। तो अब ये करना पड़ेगा कि DM साहब को लिखित देना पड़ेगा, SP साहब को लिखित देना पड़ेगा, और DIG से लेकर के IG से लेकर के DGP साहब को ये लिखित देना पड़ेगा हम लोगों को कि भाई हम लोग भीम आर्मी के लोग, रविदास समाज है और वहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को हथियार आवंटित कराया जाए और हम लोग लेकर के रहेंगे उनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपकी पुलिस प्रशासन साफ ये दिखा रही है कि हम गिरफ्तारी करने में असमर्थ हैं और थाना सुरक्षा देंगे। अब क्या करेंगे जब पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हमारे प्रशासन, एक थाना प्रभारी ये कह रहा है कि हमारे प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, और जब उनके प्रशासन के लोग मिले हुए हैं तो हमें तो ये पता चलता है कि हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है इनके साथ, जो मतलब हो सकता है कल चल करके कोई बड़ी घटना ना हो जाए। तो उसमें तो हम यही करेंगे ना कि हम अपने समाज के लोगों को हम सुरक्षा देंगे, उससे तो ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू से मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपका सुशासन की सरकार है? क्या आपके दलित समुदाय के लोगों के साथ इस तरह की रोजमर्रा अत्याचार हो रहा है और आपका थाना प्रभारी हमसे ये कह रहा है कि हम उनकी गिरफ्तारी करने में असमर्थ घटना हैं? पे भीम आर्मी क्यों जरूरी है? और दलित हितैषी नेता है, उनको क्या लगता है इस घटना पे आना चाहिए? भाई भीम आर्मी क्यों जरूरी है? हर एक घटना पे भीम आर्मी भाई सब जो है ना इलेक्शन के वक्त होते हैं दलित, इलेक्शन के बाद सारे दलित जो है ना सो जाते हैं। इलेक्शन के बाद सिर्फ अगर दलित पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक OBC समाज की अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो भीम आर्मी है। आप तो पत्रकार हैं, आप तो पूरे देश और पूरे प्रदेश का मामला ये देख रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, रोज़मर्रा इस प्रदेश के अंदर सारण की घटना देख लीजिए, जिस तरह से दलित समुदाय के लोगों को सर पे चप्पल लग करके मुंह पे कालित पोत करके पूरे पंचायत घुमाया गया। कितने दलित हितैषी नेता पहुंचे वहाँ पर, कितनों ने उनकी आवाज़ उठाई, भीम आर्मी वहाँ पर FIR करवाई है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पर दलित समाज के 45-46 घर हैं, और वो 45-46 घर पे अगर एक घर अत्याचार करता है और उस अत्याचार के खिलाफ अभी तक पुलिस सोई हुई है, तो ये सुशासन बाबू और दलित जो अपने आप को बताते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम दलित के बड़े नेता हैं, वो लोग कहाँ हैं? भीम आर्मी ही एक आवाज़ है पूरे देश में, और सभी लोग उम्मीद तो हमसे किए ना, और जिन लोगों ने जितना उम्मीद किया है उस उम्मीद पर हम उनके खड़े होने का भी काम करते तो हैं। परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है? परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो रोड पटना क्या पूरा प्रदेश बंद करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पूरा देश पर बंद करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो चंद्रशेखर आज़ाद भाई को इस बिहार की धरती पर बुला करके इस पटना के सुशासन और कुशासन, जो मुख्यमंत्री अपने आप को दावा करते हैं कि हमारी सरकार में दलित अत्याचार कम हुआ है। आप एक बात समझिए, जितना आप देख लीजिए कि नरसंहार लालू यादव की सरकार में दलितों के साथ हुआ, उस नरसंहार की फाइलों को बंद करने का काम किसने किया? नीतीश कुमार सरकार ने किया। उसने उन नरसंहारों को फाइल करने का बंद कर दिया है। अब इसी कारण से इस गांव के अंदर अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो ना इन लोगों के साथ नरसंहार ना हो जाए। कल जो ना उनके साथ घटना हो गई, कल जो ना यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ करके इस कदर मारा गया है। आप उनका जो ना मैं आपसे अपील करूंगा कि आप उनका भी जो ना पूरा शरीर का उनका जो ना मतलब ये लीजिएगा कि किस कदर पीटा गया। और अभी जब मैं थाना प्रभारी से मैं सवाल पूछ रहा था तो वो कह रहे थे थाना से बाहर चले जाइए। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि तुम्हारे बाप का ये थाना है, तो मुझे कहोगे कि बाहर चले जाओ। अब ये बताइए कि अपराधियों को न्याय मांगना यह भीम आर्मी के लिए गलत है, ये जो ना मतलब पूरे समाज के लिए गलत है। और जो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं दलित हितैषी नेता हूँ, वो लोग कहाँ हैं? इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? जब इनकी हत्या हो जाएगी, इनके साथ जो ना मतलब कोई बड़ा अत्याचार हो जाएगा और आप मीडिया के बंधु इनके सवालों को उठाएंगे तो वो लोग 2 दिन खिलाएंगे और कहेंगे मुआवजा दो सरकार से, अन्यथा हम ये करेंगे वो करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब इनको अभी सुरक्षा की ज़रूरत है तब तो इनको सुरक्षा दिलवाओ प्रशासन से। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये अपील कर देना चाहता हूँ कि अगर इस परिवार के साथ कुछ हुआ तो याद रखिएगा
कि पूरा बिहार और आपका विधानसभा और आपके घर का भी घेराव करेंगे और तब तक आपको नहीं निकलने देंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और अगर कुछ हो जाता है इस परिवार के साथ तो उसकी जिम्मेदार पटना पुलिस प्रशासन होगी, बिहार पुलिस प्रशासन होगी और गोरीचक्का थाना प्रभारी होगा। सर क्या लगता है, नरेश यादव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के, क्या लगता है यहाँ जातीय हिंसा बढ़ सकती है? जाति हिंसा यहाँ कारण क्या है कि यहाँ के लोग शिक्षित हुए हैं दलित, लेकिन संगठित नहीं है। संगठित हो जो 45 घर है, जहाँ एक घर है संगठित हो तो उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट होता ही नहीं। इसलिए सबसे पहले वो लोग सब संगठित हो और सब मिल के, मतलब कि जब थाना प्रशासन आपको सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है, जैसे हमारे बड़े भाई अबू जहर ने बोला आर्म्स एक्ट, वो तो बहुत लंबे प्रोसेस है। तो इसलिए हम यही कहेंगे अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है ना। इसमें जाति ऐसा कोई जाति धर्म नहीं होती है। जहाँ तक सुन रहा था कि इसमें जाति हिंसा जो है लगातार लग रहा है ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बोले आपने, जाति हिंसा हो, लेकिन यहाँ जाति अपराधी की आपने जैसे बोला कोई जाति धर्म नहीं होती है। मैं भी यादव जाति से हूँ जी। देखिए आज भी हम दलितों के साथ लेकर चल रहे हैं हर जगह। तो ऐसे लोगों को कोई ना धर्म होती है, जब तक इम्यूनिटी पावर नहीं आपके पास कुछ नहीं कर सकते। अपराधी सलाखों के इससे पीछे पहले जाएगा। इससे पहले भी जो आपको 15 बीघा में आपको दवा छीट के आग लगा दी गई थी, और उस समय अगर प्रशासन एक्टिव होती तो आज यहाँ तक माहौल नहीं थे। ये जो भी हो रहा है प्रशासन के मनोबल बढ़ाने के अपराधियों का काम किया उन्होंने। अगर वो पहले ही एक्टिव हो जाता आज हम लोग आने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब थाना पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ ही होता। इसलिए सबसे पहले जिन्होंने बोला है कि थाना अध्यक्ष को यहाँ निलंबित किया जाए, इसके पहले भी हम लोग मांग सोशल मीडिया के द्वारा कर चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है सर कि अपराधी ऐसे ही घूमता रहेगा या फिर उसकी गिरफ्तारी भी होगी? नहीं, अभी तो उन्होंने थाना इंचार्ज, क्योंकि थाना सरेंडर कर चुका है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोगों ने बोला, उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेट टाइम दिया, और 24 घंटे के बाद नहीं आते हैं तो फिर हम लोग आएंगे और उनको क्लियर करें क्या करते क्या नहीं करते। क्या है यहाँ का, क्या 15 बीघा प्याज जला है? जी हाँ, 15 बीघा में प्याज जल। किसका जला था? हमारे गांव के हैं रमश्री मामू का, जो 15 बीघा में दवाई छीट कर जला दिया। कौन जलाया था? यादव लोग। क्या होता है यहाँ बार बार क्या होता है? यह होता है कि हम लोग के गरीब आदमी के उस लोग नहीं चाहते हैं यार। सब घंटा कौन नहीं चाहते हैं? यादव लोग नहीं चाहते हैं कि सब घंटा हम सबके मार ही ताकते हैं। मार ही ताकते? काहे मारेंगे भाई? बार बार काहे मारेंगे? क्या है उसका? क्यों आप लोग क्या करते हैं उसको? हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। ऐसा ही मारता है? ऐसा ही मारता है। ऐसे तो कोई नहीं मारेगा। ऐसे हम कहूँ वो लोग ही चोरी करे जाइए, चमारी करे जाइए, उसको घर द्वार में बाल बच्चा हमको कोई गलती लाइन करता है कि मारता है, कि वही आता है यहाँ की किसी के बेटी बहू के वो सब घंटा निगाह करता है कि हमको गलत मतलब तरीके से देखता है। हाँ। अच्छा, इतने सर हम लोग परिवार गए थे मेला घूमने के लिए। मेला ने घूलता ही झुलुआ के पास गए तो गला में लगा दिया गमछी। कौन लगाया गमछी? गमछी लगाया है मनीष कुमार, धनीश कुमार, नीतीश कुमार, दीपक कुमार, गोलू कुमार। गला में गमछी किसको लगाया? गमछी लगाया है वीरेंद्र कुमार के और टुनटुन कुमार के। क्या? हाँ, लेडीज को मारा है 5 तारीख को ही लेडीज के मारा है खेत में से। क्यों करता है सब बार बार आपके साथ में? क्यों करता है? वो लोग का हमने सब विरोध करते हैं, हम गलत ताकते हैं, गलत बोलते हैं तो हम लोग नहीं चाहते हैं, हमने जवाब उठा देते हैं, इसी के कारण हम लोग का विरोध होता है। उसको क्या, आइए हम वो घर में चलते हैं, घर में उनके परिवार से ही बात करते हैं। क्या हुआ? सर गए थे मेला घूमे तो रड से फाइट से मार के माथा फाड़ दिए। काहे रेड फाइट से मारा? बिन मतलब में सर, ऐसे ही कुछ मतलब करवो नहीं। मारा? हाँ, कुछ करवो नहीं किए हैं। कहाँ मारने के लिए? कहाँ मारा था? चंडासी हर हर महादेव के पास। अच्छा, झुलुआ के पास। अच्छा, थाना में रिपोर्ट करवाया, क्या हुआ? थाना से क्या मिला? कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं, आज 3 महीना पूर गया उस सब केस उस लेके, उस प्याज वाला केस उस लेके, ये सब मुआवजा वगैरह का कुछ भी नहीं। 3 महीना हो गया, कुछ हो भी नहीं किया अभी तक, धर पकड़ कुछ नहीं। क्या बोला थाना? थाना कहते हैं कि हमको बाप है, हमको घर अगना है, क्या करेंगे? थाना को भी मतलब गाली देता है? हाँ, थाना पर खाली रुपया उछल उछल कर मारता है सबके। हमको यहाँ आता है, उसमें थाना आता है यहाँ पे? हाँ, जिसे मारता है आप लोग को थाना आता है? हाँ, आते हैं। हम जलेंद्र के मम्मी है, हमको बच्चा गया देखे मेला, आए के लापार गया गमछी समा के मारने लगा है 5-6।